हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टॉपिक है एआई इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आजकल हम देख रहे हैं हमारे आसपास टेक्नोलॉजी के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो रहा है। जितनी भी नई कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनफैक्ट जो ओल्ड कंपनीज जो कि टेक जायंट्स हैं, जैसे कि मेटा हो गया, आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी की सारी कंपनी एआई पे वर्क कर रही हैं। वहीं एलन मस्क इसके लिए काफी वोकल हैं। अब बात आती है कि एआई को हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है। आइए शुरुआत करते हैं। तो एआई के लिए आप देखते हो कि हमारा ये मकसद क्या है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र ने एक बहुत अच्छी लीड ली है। महाराष्ट्र का एक गांव है वदमना। तो वदमना जो गांव है ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी लॉन्च किया। अब देखिए, आंगनवाड़ी हर गांव दराज के क्षेत्र में होता है। आंगनवाड़ी में जो महिलाएं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखरेख की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अगर प्रेग्नेंट महिलाएं वो न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखें। तो देखिए, ये सब चीज होती है मैनुअली। अब टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे हेल्प करेगी, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको और उनकी जो माँ है उनको हेल्प करने में। तो अब जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इस टूल के तहत, इस टूल को यूज करके वो सिंपल पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। वो एआई से पूछ सकते हैं कि हम जो बच्चे को डाइट दे रहे हैं क्या वो डाइट सफिशिएंट है, या बच्चे की हेल्थ सही जा रही है। अगर बच्चा 2 महीने का है, बच्चा 6 महीने का है, इसकी ग्रोथ या इसका वेट सही है या नहीं। क्योंकि आप देखते हो इंडिया में स्टंटिंग, वेस्टिंग के केस आते हैं, मेल न्यूट्रिशन केस आते हैं। तो उसको कम करने में ये एक अच्छी पहल है। उसके अलावा आप देखिए, हम एआई की और भी यूज की बात करें अगर, तो जैसे मैं बात कर रहा था आंगनवाड़ी की, तो यहाँ पे लिखा भी है अर्ली चाइल्ड केयर। और आप देखते हो जो बच्चे अब छोटे होते हैं उनको उस समय बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी देख रेख की, देखभाल की। क्योंकि जो IMR है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, हमें उसको भी कम करना है और बच्चे हमारा भविष्य हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हम इनका न्यूट्रिशन ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चे ने एक दिन में कितना खाना खाया, उसको कितना खाना खाना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं। ऐसा नहीं कि खाली वो खाना खा रहा है लेकिन उसको उस तरह का पोषण नहीं मिल रहा है। उसके अलावा उसकी हेल्थ क्या, उसने टीके लिए, अगला टीका कब लगना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे सिम्टम्स हैं तो पहले एक अलर्ट हो जाना चाहिए ये सिम्टम किस बीमारी के हो सकते हैं, और उस बीमारी से संबंधित क्या दवा या क्या खाना हमें खाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको एआई हेल्प करता है। इसके अलावा स्मार्ट एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो आप देखते हो कि लगातार सरकार का जो प्रोसेस है, जो सरकार की जो कोशिश है कि लोगों के लिए हम स्मार्ट एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस करें। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास एंड सबका विश्वास। तो आप इसमें देख रहे हो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है महाकुंभ 2025 का। आप देखो, महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु ना अपना स्नान करने आए थे, इस कुंभ का हिस्सा बनने आए थे। तो काफी लोग रेलवे से आ रहे थे, ट्रेनें पूरी फुल चल रही थी। अब देखिए, ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर इलाहाबाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने एआई टूल का यूज किया था, रेलवेज ने खासकर, कि रेलवे में किस रूट से कितना ट्रैफिक आ रहा है, रूट को कैसे हैंडल करना है, पब्लिक को कौन से प्लेटफॉर्म पे भेजना है, कैसे क्राउड को डिस्पर्स करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैनेज की गई थी, राइट। उसके बाद आप देखो मल्टीलिंगुअल चैटबॉट्स। अब आप देखो, भारत कई विविधताओं का देश कहा जाता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब कई बार होता था कि आप किसी से मान लीजिए पूछने गए हो कि ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, या मुझे प्रयागराज में कुंभ की तरफ जाना है। अब हो सकता है आप साउथ इंडिया से हो सकता है आप कोई और भाषा बोलते हो, और जो आपका जो टिकट चेकर है वो क्या है, वो आपको मान लो उस भाषा को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको चैट बॉक्स हेल्प कर सकता है। चैट बॉक्स क्या करेगा, क्योंकि वो एआई से बेस्ड है, आप जो भाषा बोलोगे उसमें वो आपको रिप्लाई कर देगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा टारगेटेड पब्लिक डिलीवरी। आप देखो कि अगेन कई लोग इस कारण सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं कि जानकारी उनकी भाषा में नहीं होती है। जानकारी जो उनको चाहिए, मान लीजिए मैं समझता हूं सपोज हिंदी,
और जानकारी दे रखी है सपोज इंग्लिश में, तो मैं कैसे जान पाऊंगा उसमें क्या लिखा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी एआई टूल डेवलप किया गया, जो लैंग्वेज बैरियर को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। आप जिस किसी भाषा में बोली में बात करते हैं, ये उसमें आपको इंफॉर्मेशन देगा। इससे क्या होगा, आप लोकल लोगों से, मान लो कहीं आदिवासी लोग रहते हैं, कहीं गांव में पिछड़े एरिया में लोग रहते हैं जिनको हो सकता है शहरी भाषा ना आती हो, टेक्निकल लैंग्वेज ना आती हो, तो एआई आपके लिए क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके दे देगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है। आप जिससे जो संवाद करना चाहते हो, जो बात करना चाहते हो, वो कर सकते हो। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट, कानून व्यवस्था बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आप देखो पुलिस के ऊपर ऑलरेडी इतना सारा लोड होता है, जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, इतना सारा डेटा जनरेट होता है, इतनी सारी, आप देखो हमें सर्विलेंस करने में इतना सीसीटीवी कैमरे जो जगह जगह लगे हुए हैं, उनके रिकॉर्ड्स को खंगालना, उनको उनको सर्वे करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टास्क है। तो मैनुअली इसको करना एक तरह से हरक्यूलियन टास्क है। लेकिन जब एआई आपके पास आ गया, तो आप उन सारी इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हो, आप क्राइम डेटा को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली पुलिस ने जो लापता लोग हुए, जो जैसे बच्चे हो जाते हैं, गुमशुदा लोग, राइट, उनको अब उनके माँ बाप से मिलवाने के लिए, परिवार वालों से मिलवाने के लिए एक एआई बेस्ड टूल यूज किया, जो क्या करता है, फेस रिकॉग्नाइज करता है। मान लीजिए आपने किसी थाने में अपने किसी प्रियजन जो कि आपका जानने वाला खो गया है, लापता हो गया है, उसकी फोटो दी पुलिस को। अब दुनिया भर के लोग, आप देखते हो दिल्ली आते हैं किसी मार्केट में या किसी भी जगह जॉब करने, हो सकता है उनको अपना एरिया याद ना हो या बिछड़ गए हों। अब कैमरास आ गए, सीसीटीवी कैमरास, तो अगर मान लीजिए आपके परिवार वालों ने किसी थाने में आपकी फोटो दिखाई दी कि हमारा बच्चा ऐसा था, उस फोटो को मैच करके दिल्ली पुलिस पता कर सकती है, अच्छा ये वो इंसान है जो किसी और जगह खो गया था, वो दिल्ली में हमें मिल गया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा आप देखते हो ऑप्टिमाइजिंग एग्रीकल्चर। देखिए हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि भाई पता नहीं चलता कब सूखा पड़ जाता है, क्या फसल बोएं, कितना खाद लगेगा, कितना पानी देना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका क्या है, एआई आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ने और बारामती जो कि महाराष्ट्र में, वहां पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स। इससे क्या फायदा हुआ कि जो प्रोडक्शन था, क्रॉप प्रोडक्शन 40% बढ़ गया, वाटर का इस्तेमाल कम हो गया और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी कम हो गया। इसी मीन जो किसान का खर्चा था इरिगेशन के ऊपर, खाद के ऊपर, वो कम हो गया। दूसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इस एआई टूल के थ्रू इन्होंने क्या किया, सॉइल को टेस्ट किया कि आपकी वो सॉइल किस तरीके की है, इसमें कितना खाद लगेगा, पानी कितना लगेगा, क्या फसल के ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अभी मान लो खाली आप कॉटन उगा रहे हो, खाली आप शुगर केन उगा रहे हो, राइट, या राइस ही उगा रहे हो, तो वो आपको ऑप्शन देगा। इट मीन्स आप अपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसको भी एआई के थ्रू बेटर कर सकते हो। एक अगर डेटा की बात करें हम, इंडिया में अभी जो एआई एग्रीकल्चर मार्केट है वो है 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का, ये 2023 का डेटा है। और माना जा रहा है कि 2028 तक ये 4.7 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। तो मीन्स आप सोचिए लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। तो आप देखिए अच्छा खासा पोटेंशियल है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, आप देखो लगातार हमारे अर्बन एरियाज में हम किससे ग्रसित हो रहे हैं, किस प्रॉब्लम से, फ्लड की, बाढ़ की। अभी हाल ही में उत्तराखंड में देखिए बादल फट गया। तो अगेन आपको डेटा को प्रोसेस करना है, प्रिडिक्ट करना है कि फ्लड को कैसे कंट्रोल करें, फ्लड पहले से प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। एयर क्वालिटी, आप देखो लगातार दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम क्या, एयर क्वालिटी, तो उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। अगेन एआई आपकी हेल्प कर सकता है कि बेस्ड ऑन 5 years डेटा, बेस्ड ऑन 6 month डेटा, एयर क्वालिटी कब कब खराब होती है, क्या क्या मेजर ला सकते हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रहते हैं, जहां पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां के हालात क्या हैं, तो आप पहले से ही इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। इसके बाद जैसे गूगल ने एक अपना ये डीप माइंड्स फोरकास्ट लॉन्च किया है, जिससे क्या है, लोकल लोग भी डेटा को गैदर करने में हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी जगह रह रहे हैं और आपको पता है कि नहीं हमारे यहाँ इस सीजन में बरसात कम होती है या इस सीजन में हमारे यहाँ बाढ़ आती है, तो आप इस ऐप पे अपडेट कर सकते हो एआई टूल से, आप फोटो खींच के डाल सकते हो, आप बता सकते हो। तो फिर गूगल क्या करेगा,
फर्दर फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा। जो एआई टूल है वो बताएगा कि जब जब ऐसा होता है तब तब चांसेस है बाढ़ आने की, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है। इसके अलावा स्मार्ट लर्निंग, एजुकेशन के फील्ड में आजकल हम लोग एआई यूज कर रहे हैं। आप देखिए एआई बच्चों को नोट्स बना के दे रहा है, आपको इंफॉर्मेटिव इमेजेस बना के दे रहा है। छोटे बच्चे खासकर, मान लीजिए पहले आपको इलेक्ट्रॉन इमेजिन करना पड़ता था, आज आप एआई को डालोगे, एआई आपको इलेक्ट्रॉन वर्चुअल क्लासरूम में शो कर सकता है कि देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है ना, प्रोटॉन ऐसे घूमता है, न्यूक्लियस ऐसा होता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच वी कैन यूज थ्रू एआई इन आवर better public service delivery, better public administration. So I hope this discussion would be meaningful to all of you. In another video I will come with another good topic for your exam perspective. हो सकता है आने वाले समय में मेंस में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।